नमस्कार, मेरा नाम है अमित कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं अमितोपीडिया, जिसमें आज हम सभी बात करने जा रहे हैं हाउ टू स्टडी पॉलिटी। गाइज, आप सबों को पता होगा कि पॉलिटी कितना अधिक इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है वो तो हम सभी जानते हैं, लेकिन उससे भी अधिक जो इंपॉर्टेंट बात है ये जानो कि पॉलिटी एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया हमें जानना बहुत जरूरी है। हम इस देश में रहते हैं, इस देश के नागरिक हैं, तो डेफिनेटली हमें पॉलिटी समझना जानना बहुत ही अधिक जरूरी है कि हमारे देश का नियम कानून व्यवस्था कैसे काम करता है। और इसी कारण से एग्जाम्स में पॉलिटी का बहुत बड़ा रोल होता है। आप देखते हो पॉलिटी से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि एग्जाम कमीशन ये चाहते हैं कि जो कैंडिडेट हो उसे पता हो कि ना जिस देश के लिए वो काम करने जा रहे हैं, जिस देश के राज व्यवस्था का वो अंग बनने जा रहे हैं, उस देश की राज व्यवस्था किस तरीके से काम करती है। इसलिए पॉलिटिक्स को बहुत अधिक इंपॉर्टेंस दिया जाता है, बहुत अधिक वेटेज दिया जाता है। तो आज के इस क्लास में हम जानेंगे कि कैसे हम सभी पॉलिटी को स्टडी करें जो अधिक फ्रूटफुल हो, अधिक बेनिफिशियल हो अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले तो आप ये जानो पॉलिटी में है क्या क्या। देखो, पॉलिटी में दो सेगमेंट होता है, एक है आपका करंट, दूसरा है थियोरी। ठीक है, करंट का बात करें तो करंट में मेनली आपको देखना क्या होता है, कमिटी, कौन कौन सी कमिटी अभी इंफॉर्मेशन में न्यूज में आई है उसके बारे में जानना होगा आपको। उसके कौन अध्यक्ष है, चेयरमैन है, कितने लोगों का कमिटी है, उसका काम क्या है, कब से चल रही है, ये सारा चीज। पिन यानी पर्सन इन न्यूज जो इंपॉर्टेंस में अभी फेमस हो रखे हैं, वो कोई नया अपॉइंटमेंट हुआ हो, साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और कोई अगर अमेंडमेंट हुआ हो तो वो, ये सारे करंट मुद्दे हो गए जो कि आपको जानने ही पड़ेंगे। और मेनली बैंक्स के एग्जाम में पॉलिटी का करंट वाला जो मसला है केवल वही पूछा जाता है। वहीं अगर हम थ्योरी का बात करें तो उसमें आपको जानना है क्या क्या। उसके लिए सबसे बढ़िया आप एनसीईआरटी देखो, सबसे पहले पॉलिटिकल साइंस का। देन आफ्टर इंडिया ईयर बुक आप देख सकते हो, चैप्टर 2, 3, 20, 28, ये सारे स्टैटिक टाइप के जीके के लिए, यानी आर्टिकल या कमेटी का नाम, उसके मेंबर, उनका पावर, इस तरह का जो स्टैटिक जीके है, ओथ, शपथ, ये सारे के लिए आप लूसेंट भी देख सकते हो, लक्ष्मीकांत में भी दिया हुआ है। लेकिन अगर आप यूपीएससी, सीडीएस, सीएपीएफ, एफकेट, सिविल सर्विस, इन सबों का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको थ्योरी के साथ साथ करंट दोनों मसलों पर कमांड रखना होगा। दोनों को आपको जानना होगा कि किस तरीके से करंट इंफॉर्मेशन अपने हाथ में है, क्या क्या अभी करंट घटना हो रहा है। यानी आप थ्योरी पढ़े, थ्योरी को उसके साथ जोड़ दिए करंट। जैसे सपोज आपने लक्ष्मीकांत के बुक में पढ़ा कमेटी के बारे में, पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में, तो तुरंत आपको वहां पर नोट्स में अपना उतारना होगा प्रेजेंटली करंट या पिछले एक साल में जो भी कमेटी से रिलेटेड न्यूज हाईलाइट हुआ हो, या प्रेजेंटली किस कमेटी के कौन चेयरमैन है, किसका क्या वर्क है, कोई नई कमेटी गठित हुई है क्या, ये सब आपको लिखना होगा। यानी आपको अपने नोट्स को अप टू डेट रखना बहुत ही अधिक जरूरी है, और पॉलिटी के मसले में तो बहुत ही ज्यादा। ये तो हो गया कि क्या क्या पढ़ना है। उसके अलावा और डिटेल्स में जानो। देखो, पॉलिटी के लिए बाइबल कहलाता है लक्ष्मीकांत। एम लक्ष्मीकांत की अगर आप बुक लोगे तो बहुत कुछ है, लेकिन आपको स्टार्ट करना है कहाँ से, यहाँ से। सबसे पहले आप यूनियन पढ़ो, यूनियन का जो टॉपिक है, जैसे पार्लियामेंट हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, ये सारा। देन आफ्टर स्टेट आप देख लो। उसके बाद बाकी जो प्रेसिडेंट है, यूनियन लिस्ट में जो है, या यूनियन लेजिस्लेचर के जो पार्ट पुर्जे हैं, वो सारे जो बॉडीज है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, उनके बारे में। फिर आप फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटी, डीपीएसपी और हिस्ट्री एवोल्यूशन में जा सकते हो। एक एक करके मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट पढ़ रहे हो, साथ ही साथ आप गवर्नर पढ़ लो, एकदम पैरेलल। आप आज प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट पढ़े, कल गवर्नर पढ़ लो, समझना आसान हो जाएगा, रिलेट करना आसान हो जाएगा। पीएम कैबिनेट पढ़े, दूसरा दिन सीएम कैबिनेट पढ़ लो। आप आज मान लो पार्लियामेंट बजट कमेटी पढ़े हो, दूसरा दिन स्टेट लेजिस्लेचर पढ़ लो। आप सुप्रीम कोर्ट पढ़े हो, दूसरे दिन हाई कोर्ट पढ़ लो। यूपीएससी पढ़े हो, दूसरे दिन पीसीएस पढ़ लो। फिर आप यूनियन लिस्ट इधर देखो, नेक्स्ट डे आप स्टेट लिस्ट देख लो। ये एकदम पैरेलल चलेगा, बैक टू बैक, दोनों एकदम साथ ही साथ। तो इसे आपको ध्यान से पैरेलल लेते हुए चलना है। देन आफ्टर और क्या देखना, ये सब आप देख लिए। उसके बाद ये सब देखने के बाद बुक के पहले चैप्टर से आपको स्टार्ट नहीं करना है, आपको स्टार्ट करना है यूनियन वाले मसले से। कैसे, वो मैंने बता दिया। वो कंप्लीट होगा तब आप इस स्लाइड के टॉपिक पर आओगे। फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी, सिटीजनशिप, अमेंडमेंट, जम्मू कश्मीर का जो मसला है,
लोकल बॉडीज में म्यूनसिपालिटी, फिर आपका पंचायत हो गया, ये सारा, और भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है वो सारे चीज़। हाँ, यूनियन स्टेट कंकरेंट लिस्ट, फिर अमेंडमेंट्स रिलेटेड जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सारे, आर्टिकल का लिस्ट जो लक्ष्मीकांत के बुक में दिया हुआ है इंड में, वो सारे, उस पर पूरा कमांड करना होगा। देन आफ्टर बाद आता है हिस्ट्री का, हिस्ट्री एकदम आखिरी में, हिस्ट्री इवोल्यूशन। और ये जो पढ़ना है आपको, जिस वक्त आप लक्ष्मीकांत से मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, साइलेंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब चैप्टर पढ़ रहे होगे, आप लक्ष्मीकांत के साथ साथ स्पेक्ट्रम लगाओ, स्पेक्ट्रम में वो चैप्टर को साथ में पढ़ते हुए चलो, ताकि जो फैक्ट दिया हुआ है लक्ष्मीकांत में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का, उस फैक्ट का पूरा कहानी आपको स्पेक्ट्रम से पता चल जाए। दोनों को साथ में जोड़ के चलोगे, अधिक आपके लिए लाभकारी होगा, अधिक फायदेमंद होगा। बस इसमें तो इतना ही था भाई, पॉलिटी वाले में कैसे पढ़ना है कैसे नहीं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। और ये मेरे सारे सोशल मीडिया का आपके सामने आईडी है, तो इसे आप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम में इसका पीडीएफ में डाल दूंगा तो विद इन 24 आवर, तो टेलीग्राम हमारे जरूर ज्वाइन कर लेना। अमितोपीडिया नाम से आपको टेलीग्राम चैनल मेरा मिल जाएगा। बाकी ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आपको कुछ भी जरूरत हो तो आप इस नंबर पे मेरे को कॉल कर सकते हो, मेरे से डायरेक्ट बात कर सकते हो आप। तो ये सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स जैसा कि आप सामने देख रहे हो एक एक करके। और तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा।